मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। साथियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट प्रथम में वित्तीय उपकरण फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसके अंतर्गत खजाना बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पेपर तथा क्रेडिट कार्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, समस्त आर्थिक क्रियाएं वित्त के चारों ओर घूमती है। वित्तीय क्रियाओं को दिशा निर्देश देने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता पड़ती है और यही तंत्र वित्तीय प्रणाली कहलाता है। वित्तीय प्रणाली अपनी सुदृढ़ एवं विकसित होगी, उतनी ही बचत तथा निवेश में वृद्धि होगी। इससे पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी और आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। वित्तीय प्रणाली में बचत, विनियोग, विनियोगों का आवंटन, वित्तीय संसाधन, विकास आदि तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली, विकास वित्त संस्थान, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, विनियोग फंड, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, वित्तीय संस्थाएं आदि प्रमुख है। वित्तीय प्रणाली के व्यापक स्वरूप का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इसमें वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय बाजार, वित्तीय उपकरण, वित्तीय सेवाएं सम्मिलित की जाती है। वित्तीय प्रणाली की संरचना। वित्तीय प्रणाली में व्यक्तियों, संस्थाओं, कंपनियों एवं केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा ऋण की मांग की जाती है। इनकी पूर्ति ऋण योग्य कोषों से की जाती है। वित्तीय प्रणाली में निम्नानुसार वित्त को वर्गीकृत किया गया। औद्योगिक वित्त। औद्योगिक वित्त की मांग उद्योग एवं व्यापारिक क्षेत्र में की जाती है। इन क्षेत्रों में वित्त की मांग वेतन भत्ते, मजदूरी के भुगतान हेतु, कच्चा माल एवं नई मशीनरी के क्रय हेतु, उद्योगों के विशेषीकरण, विवेकीकरण, वैज्ञानिक प्रबंध आदि के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी वित्त की मांग की जाती है। एग्रीकल्चर फाइनेंस। कृषि वित्त। कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन, मध्यकालीन एवं अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए वित्त की मांग की जाती है। कृषकों को नई क्रय भूमि क्रय करने हेतु, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु, कुआं या ट्यूबवेल खोदने हेतु, कृषि उपकरण, रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक क्रय हेतु वित्त की आवश्यकता होती है। विकास वित्त। विकास संबंधी कार्यों के लिए विकास वित्त की आवश्यकता पड़ती है। यह विकास कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में संबंधित हो सकता है। सरकारी वित्त। सरकारी विकास योजनाओं में सरकारी खर्चों की पूर्ति व कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, निवेश संस्थाओं आदि से होती है। वित्तीय प्रणाली को वित्तीय क्षेत्र कहा जाता है। जब किसी वित्तीय प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया जाता है तो निम्न संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय उपकरण, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज। वित्तीय प्रणाली में संगठित या असंगठित वित्तीय संस्थाएं, जिन्हें बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग संस्थाएं भी कहा जाता है, सम्मिलित रहती है। वित्तीय बाजार के विभिन्न रूप भी दिखाई पड़ते हैं, जहां की मुद्रा एवं पूंजी का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, तो मुद्रा बाजार पूंजी बाजार में दावे, संपत्तियों, प्रतिभूतियों उपकरण के रूप में कार्य करती है। विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं वित्तीय गतिशीलता को बढ़ाती है। आगे वित्तीय प्रणाली की संरचना को निम्न प्रकार समझ सकते हैं। वित्तीय संस्थाएं। ये संस्थाएं बचतों को एकत्रित करके अंतिम उधारकर्ता या निवेशक को निवेश के लिए देते हैं। वित्तीय संस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नियामक संस्थाएं। वित्तीय प्रणाली की सर्वोच्च संस्था होती है, जो कि संबंधित संस्था के लिए नियम, अधिनियम, उपनियम, दिशा निर्देश, आचार संहिता तैयार कर उन पर नियंत्रण रखती है। नियामक संस्थाएं निम्न प्रकार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण। वित्तीय मध्यस्थ। वित्तीय संस्थाएं बचतकर्ता एवं उधारकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करती है। वित्तीय मध्यस्थों को 2 वर्गों में रखा जाता है, बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग।
बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के अंतर्गत व्यापारिक बैंक, पोस्ट ऑफिस, बचत बैंक आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये संस्थाएं बैंकिंग का कार्य करती है। वित्तीय बाजार एक ऐसी संस्था है जिसमें वित्तीय बाजार संपत्तियों का क्रय विक्रय सुविधाजनक रूप में किया जाता है। वित्तीय बाजार को असंगठित एवं संगठित दो भागों में बांटा जा सकता है। असंगठित बाजार ऐसा बाजार होता है जो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर किया जाता है। ऐसे बाजार ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, देसी बैंकर और साहूकार। देसी बैंकर ये जमा स्वीकार करते हैं। उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे सेठ, महाजन, सराफ, चेटी आदि। ये शहरों में हुंडियों में भी कार्य करते हैं। इनके द्वारा जमा पर उधार दिया जाता है। साहूकार ग्रामीण क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराते हैं। इनकी ऋण देने की प्रक्रिया सरल, बिना जमानत, बिना लिखा पढ़ी के होते हैं। इनके द्वारा नगद, अनाज, वस्तु के रूप में ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट, संगठित बाजार। जब स्टॉक एक्सचेंज में वित्तीय संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं के बीच वित्तीय प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय निश्चित रीति नीति, आपसी सहयोग एवं समन्वय के आधार पर किया जाता है, तो इसे संगठित बाजार कहा जाता है। संगठित बाजार मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार के प्रकार का होता है। मुद्रा बाजार अल्पकालीन मौद्रिक परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय के केंद्र मुद्रा बाजार कहा जाता है। वे परिसंपत्तियां एक वर्ष से भी कम समय में परिपक्व होती है। मुद्रा बाजार में मांग मुद्रा बाजार, ट्रेजरी बिल, स्वीकृति गृह, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, व्यापारिक बिल, वित्तीय गारंटी, सरकारी प्रतिभूति बाजार आदि को सम्मिलित किया जाता है। पूंजी बाजार में के माध्यम से दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में क्रय विक्रय किया जाता है। पूंजी बाजार को प्राथमिक बाजार एवं सहायक बाजार दो भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार भी कहा जाता है। प्राथमिक बाजार में नए वित्तीय दावे एवं नई प्रतिभूतियों के सौदे किए जाते हैं। जब कोई कंपनी या संस्था नई प्रतिभूतियों द्वारा जारी करके पूंजी प्राप्त करती है, तो इसे समस्त व्यवहार एवं सौदे प्राथमिक बाजार में किए जाते हैं। सहायक बाजार को गौण या द्वितीयक बाजार भी कहा जाता है। इस बाजार में पहले से विद्यमान प्रतिभूतियों, वित्तीय दावों, अशोधित प्रतिभूतियों के सौदे किए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में किए जाने वाले सौदों को भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी के समता अंश, पूर्वाधिकार अंश या अन्य प्रतिभूतियों जो कि पूर्व में क्रय की गई है को स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट में बेचता है, तो इनके सौदों को सहायक बाजार में सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय संस्थाएं वित्तीय प्रणाली में विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इन सेवाओं में क्रेडिट रेटिंग, मर्चेंट बैंकिंग, लीजिंग, वित्त जोखिम पूंजी, फैक्टरिंग, अभिगोपन, दलाली, किराया खरीद, कस्टोडियन आदि। इनके अतिरिक्त बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी सेवाएं दी जाती है, जैसे कि लॉकर मनी, ट्रांसफर, एटीएम, ई बैंकिंग, पुनर्वित्त, क्रेडिट कार्ड, डिपॉजिटरी सर्विस, डिस्काउंटिंग ऑफ पोर्टफोलियो प्रबंध, मार्केट आदि होते हैं। वित्तीय उपकरण फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार में विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, उनको वित्तीय उपकरण कहा जाता है। वित्तीय उपकरण बाजार में अंतर्गत पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार के उपकरण होते हैं। वित्तीय उपकरण मुद्रा बाजार के उपकरण, एक तो प्रतिज्ञा पत्र, दूसरा एक्सचेंज बिल, थर्ड हुंडी, फोर्थ ट्रेजरी बिल, नेक्स्ट कॉमर्शियल पेपर, मांग एवं याचना पत्र। पूंजी बाजार के उपकरण गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉरपोरेट सेक्टर, मॉर्टगेज लोन, कंज्यूमर और कॉमर्शियल लोन, स्ट्रक्चर बॉन्ड्स, नए उपकरण इत्यादि।